अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। अगर मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंचे और आप जो है ना मेरी वीडियो को एंजॉय कर सकें। और आज का जो दिन था तो मैंने सोचा कि शॉपिंग करने जाते हैं। वैसे मैं हर 2 दिन के बाद जाते हैं, थोड़ी थोड़ी करके ले आते हैं क्योंकि रोज़े के दौरान में जो है ना या रोज़ा अफ्तार करने के बाद भी फिर भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि बंदा बाहर जाए, इतनी सारी शॉपिंग एक ही टाइम में करके आ जाए। तो मैंने सोचा कि थोड़ी थोड़ी करके जो है ना करते हैं, बच्चों की शॉपिंग भी और अपनी भी। इस तरह से फिर अपनी शॉपिंग को कंप्लीट करते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो फिर यहाँ पे आज मैं दिन के टाइम ही आ गई थी क्योंकि दिन के टाइम जो है ना रश बहुत कम होता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज दिन के टाइम में चक्कर लगाते हैं। चेज़ वैल्यू पे मैं हमेशा जाती हूँ, तो आज भी वहीं गए थे। तो यहाँ पे जो है ना फिर आ गए थे, आप लोग देख सकते हैं रश भी बहुत ज़्यादा नहीं था। तो फिर बच्चों की जो जो चीज़ें लेनी थी वो ली और ज्वेलरी वाले सेक्शन पे गए। ज्वेलरी बहुत ज़्यादा प्यारी थी वहाँ पे, और डेकोरेशन पीसेस और ड्रेस, बच्चों के बड़ों के हैंड बैग्स, सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा रीज़नेबल भी थी और बहुत ज़्यादा प्यारी भी थी। तो फिर बच्चों की यहाँ पे शूज़ जो लेने थे उनके फिर साइज़ चेक कर रहे थे कि उनको फिट भी हैं या नहीं। तो आज बच्चों को साथ लेके आए थे। वैसे तो हमेशा साथ ही लेके आते हैं क्योंकि फिर घर पे अकेले नहीं छोड़ सकते, तो इस वजह से फिर साथ ही लेके आए थे। और आप लोग देख सकते लेडीज़ ड्रेस थे, ईद की कलेक्शन न्यू आई हुई थी, बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और फिर जो है ना कुछ चीज़ें लेके फिर घर वापस आ गए थे क्योंकि अफ्तारी का टाइम भी बहुत ही ज़्यादा करीब था, 1 घंटा ही रह गया था। तो अफ्तारी भी बनानी थी। इस वजह से जो है ना फिर जितनी शॉपिंग हो गई थी तो वो फिर करके जो है ना फिर घर पे आ गए थे क्योंकि अफ्तारी रेडी करनी थी। और वैसे भी बाहर की अफ्तारी जो है ना अगर बाहर करते तो बाहर बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से जो है ना मैंने सोचा घर चलते हैं, वहाँ पे जो है ना मैं खुद अफ्तारी बनाऊँगी। फिर यहाँ पे आके मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ, इतनी जल्दी में क्या बन सकता है। तो फिर जो है ना चिकन रखा था, मैंने सोचा कि जल्दी से जो है ना वाइट कढ़ाई बनाई जाए क्योंकि वाइट कढ़ाई बहुत ज़्यादा जल्दी बनती है। तो फिर जल्दी जो जो चीज़ें अवेलेबल थी वो फिर सारी निकाली थी और जल्दी से वाइट कढ़ाई बनानी शुरू कर दी थी। और वैसे भी वाइट कढ़ाई में ज़्यादा मसाला जाती या कुछ भी इस तरह से एक्स्ट्रा नहीं डाला जाता, तो फिर जल्दी से वाइट कढ़ाई बना ली थी। और जिस तरीके से मैं वाइट कढ़ाई बनाती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी भी बनती है, तो घर वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो फिर जल्दी से जो है ना कढ़ाई बनाई थी। और जिसने जो है ना कढ़ाई की रेसिपी जिसको चाहिए तो उसने कमेंट्स में ज़रूर बताना है ताकि मैं फुल वीडियो जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। और साथ साथ जो है ना पकौड़ों की जो है ना जो मिक्सचर था वो भी जल्दी से रेडी कर लिया था। और जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी क्योंकि टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा कम रह गया था। तो फिर अभी रोटी भी बनानी थी और सर्विंग वगैरह करनी थी, बहुत सारा काम था अभी करने के लिए। और पकोड़े भी फ्राई करने थे, तो फिर जल्दी से हाथ चलाना पड़ गया था। और फिर एंड में जो है ना कढ़ाई में थोड़ी सी डेयरी क्रीम भी डाल दी थी। और इसका जो है ना थिक सा जो है इस तरह से ग्रेवी बन गई थी, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला था ताकि इसका थोड़ा सा लाइट सा शोरबा भी हो, इस तरह से फिर अच्छी लगती है। तो ये मैंने इस तरह से फिर बना लिया था। और फिर जल्दी से जो है ना रोटी भी बनाई थी और साथ ही इंस्टेंट रायता भी बनाया था। रायते में जो है ना ये वाले मैं क्यूब्स डाल देती हूँ, जल्दी से फिर रायता रेडी हो जाता है। तो पहले से जो मैंने सारी चीज़ें रेडी की हुई थी, सब्जियां वगैरह जो फ्रीज़ की हुई थी, और इस तरह से सब धनिया और पुदीना जो है ना इस तरह से उसका पेस्ट बना के क्यूब्स बना के वो भी फिर फ्रीज़ किए हुए थे क्योंकि फिर जो है ना जब जल्दी काम करना होता है तो फिर इस तरह से जो है ना काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस वजह से मैंने सारी चीज़ें ये बना के रख दी थी। और फिर जल्दी से पकोड़े फ्राई किए और रोटी बनाई साथ जो है ना। फिर जल्दी जल्दी से दस्तरखान भी लगा दिया था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया था। और यह था आज का हमारा दस्तरखान। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताना।